इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकली इम्प्लाइड एफडीज और इन्फेरेंस रूल्स। मीन्स कि एक स्कीमा पर कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिफाइंड है, ओके, एंड बेस्ड ऑन those functional dependencies which are already defined on a given schema, कुछ ऐसा हो सकता है कि उनके कॉम्बिनेशन से कुछ और एफडीज डिराइव की जा सके, ओके। तो इसीलिए उनको क्या बोल रहे हैं, लॉजिकली इम्प्लाइड, कि उनका यूज करके कुछ और फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर बन सकती हैं, कुछ और कंस्ट्रेंट्स बन सकती हैं डेटा फिल करने के लिए टेबल में, तो उनकी बात हमें करनी है, ओके। अब यहां पर जो कोई रिलेशन आर है, उसका जो स्कीमा है कैपिटल आर, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स का मीन्स ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा क्या हैं, ये सबसेट हैं आर का, ओके। चूंकि इन्हीं अल्फा बीटा गामा डेल्टा को हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज में यूज करेंगे, तो इसलिए इनको पहले सबसेट है ये बताना जरूरी है, ओके। अब पहले तो पढ़ेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स क्या हैं, ओके। इनको रैट रूल भी बोला जाता है, कि रिफ्लेक्सिविटी जैसे है तो उसका आर, आर्गुमेंटेशन है उसका ए, ट्रांजिटिविटी है उसका टी। तो आर ए टी, ये तीन रूल इस तरह से हैं। यहां पर एडिशनल रूल्स हैं, तो यूनियन, डिकम्पोजिशन और स्यूडो ट्रांजिटिविटी, ओके। तो देखते हैं कि क्या है ये। कहता रिफ्लेक्सिविटी रूल क्या है, कहता अल्फा बीटा अगर दो मीन्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, ओके, तो कहता इफ बीटा इज सबसेट ऑफ अल्फा, अगर ये बात है तो फिर अल्फा डिटरमाइंस बीटा होल्ड करेगा स्कीमा आर पर, ओके। दूसरा क्या है, आर्गुमेंटेशन रूल क्या है, कहता है कि अगर बीटा को अल्फा डिटरमाइन कर सकता है, ओके, तो कहता है अगर अल्फा साइड में और बीटा साइड में कुछ आर्गुमेंट कर दिया जाए, कुछ एट्रीब्यूट्स और साथ में कर दिए जाएं, तो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी। तो आप देख सकते हो अल्फा के इस साइड में और इस साइड में दोनों में गामा गामा दोनों तरफ कर दिया गया, ओके। ये अल्फा गामा भी हो सकता है, गामा अल्फा भी हो सकता है, बीटा गामा भी हो सकता है, गामा बीटा भी हो सकता है, ओके। तो ये भी उस स्कीमा पे होल्ड करेगी। ट्रांजिटिविटी की बात करें, अल्फा फंक्शनली डिटरमाइंस बीटा एंड बीटा फंक्शनली डिटरमाइंस गामा, ओके। इसका मतलब है कि अल्फा फंक्शनली डिटरमाइंस गामा, ये डिटरमाइंस गामा आप बोल सकते हो कि अल्फा डिटरमाइंस गामा और अल्फा फंक्शनली डिटरमाइंस गामा, दोनों एक ही बातें हैं, ओके। बोलने का सिर्फ तरीका है। तो ये भी रिलेशन मीन्स स्कीमा में ये भी होल्ड करेंगे अल्फा टू गामा, ओके। यूनियन रूल क्या है, कि सपोज करो अल्फा बीटा को डिटरमाइन करता है और अल्फा गामा को भी डिटरमाइन करता है, तो कहता दोनों का यूनियन कर दो, चूंकि अल्फा ही दोनों को डिटरमाइन कर रहा है एंड देयरफॉर अल्फा डिराइव्स बीटा गामा, दोनों बीटा और गामा के सारे एट्रीब्यूट्स एक साथ कर दिए गए, तो कहता ये भी स्कीमा आर में होल्ड करेगी, ओके। डिकम्पोजिशन रूल क्या है, अल्फा डिराइव्स बीटा गामा, तो डिकम्पोजिशन क्या है, जितने भी एट्रीब्यूट इसमें हैं उनके सबसेट कर करके आप अलग कर सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि अल्फा डिराइव्स बीटा एंड अल्फा डिराइव्स गामा। इन दोनों का यूनियन किया था तो ये मिला था, इसको डिकम्पोज किया तो ये दोनों अलग अलग मिले, ओके। तीसरा ये है स्यूडो ट्रांजिटिविटी। जैसे सिंपल ट्रांजिटिविटी में क्या था, अल्फा डिराइव्स बीटा एंड बीटा डिराइव्स गामा, तो अल्फा डिराइव्स गामा, ओके। स्यूडो ट्रांजिटिविटी में क्या है, अल्फा डिराइव्स बीटा, ओके, एंड बीटा गामा डिराइव्स डेल्टा। यहां पर बीटा अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन डेल्टा एंड देयरफॉर इट टेक्स हेल्प ऑफ गामा। बीटा गामा दो मिलकर के डेल्टा को डिटरमाइन करते हैं, ओके। तो अब यहां पर स्यूडो ट्रांजिटिविटी क्या है, कि जैसे अल्फा डिटरमाइंस बीटा, तो यहां पर कहता है इस बीटा को तो अल्फा डिराइव ही कर सकता है ना, तो इस बीटा की जगह पे क्या कर दें, अल्फा लिख दें, ओके। जैसे आप क्या कर रहे थे, यहां पर अल्फा डिराइव्स बीटा एंड बीटा डिराइव्स गामा, ओके। तो अल्फा डिराइव्स गामा हो जा रहा था, तो इसी बीटा की जगह पे क्या लिख दिया गया, अल्फा, अल्फा गामा डिटरमाइंस डेटा। तो ये है, अगर ये पैटर्न आपको कहीं पर दिखता है तो ये स्यूडो ट्रांजिटिविटी है, ओके। तो इस तरह से ये है रूल्स, ओके, एंड